बिहार पुलिस 2020 यानी जिसके 84 से 15 पोस्ट के विज्ञापन नवंबर 2020 में आए थे, इसके फाइनल जो पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कितने फिजिकल में आपका स्कोर होने चाहिए जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट्स है तो फाइनली हम लोग इस टॉपिक ऊपर, क्योंकि कल के दिन यानी 8 अप्रैल को पूरी तरह से फिजिकल कंप्लीट होगा। मेल कैंडिडेट के बचे हुए थे जो कल के दिन कंप्लीट होगा। अब हमारे पास पूरे के पूरे सारे एग्जैक्ट डेटा है, कितने लोगों ने कितना स्कोर किया ये सब कुछ हम लोगों को पता है। अब यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर विज्ञापन जो लास्ट डेट है 14 दिसंबर 2022 को बेसिक जानकारी लेनी चाहिए, ये हमारे काम की जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपका स्कोर जो काउंट होने वाला है, मेन स्कोर जो काउंट होगा। लिखित परीक्षा में क्या स्कोर किया डजेंट मैटर, यहाँ पर सिर्फ लिखित परीक्षा में सिर्फ इतना ही के लिए आपके लिए कैसे कि आपको फिजिकल के लिए सेलेक्ट किए जा सके। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा का स्कोर का कोई आधार नहीं होगा, कोई बेस नहीं माना जाएगा। जो मेन बेस माना जाएगा लिखित परीक्षा केवल शारीरिक परीक्षा योग्यता में अर्थात क्वालिफाइंग के लिए होगी। और जो आपने शारीरिक परीक्षा में अंक लेकर आए हो, जितना मान लेते 66 अंक लेकर आया आपने, या 70 अंक लेकर आए, या 77 अंक लेकर आए, ये जो है ना ये फाइनल मेरिट लिस्ट में काम आने वाला। तो ये आपने जो एग्ज़ाम में कितने स्कोर हुए ये कोई मैटर नहीं करने वाला। अब यहाँ पर शारीरिक परीक्षा के बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। आप रनिंग करते हैं तो 50 अंक आसानी से आप ले लेंगे। रनिंग में 50 अंक लेना चाहें, और ये कैंडिडेट वैसे लोग लेते हैं, बस ऐसे कैंडिडेट की संख्या बहुत कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट की बात करें, सारे कैंडिडेट एवरेज होते हैं, पर इनमें से कुछ कैंडिडेट जो होते हैं एवरेज से अच्छा हो जाते हैं, और जिनका एवरेज से थोड़ा सा भी अच्छा है ना, इनके ही सिलेक्शन होता है। जो एवरेज कैंडिडेट के आसपास हैं तो इनके सिलेक्शन बाकी जो कैटेगरी में है, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, यहाँ पर सिलेक्शन होता है। जनरल की पोस्ट के ऊपर रेयरली आप मान के चलो किस्मत सही रही तब कट ऑफ थोड़ा कम चला जाता है तब जाकर, और कट ऑफ तो कम नहीं जाने वाले जितना लोगों की परफॉर्मेंस लोगों ने बताया है उस हिसाब से बात करें। लोगों से जो बात करने के बाद हाँ एवरेज कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर एवरेज लगभग 70 के आसपास लोग टच कर जा रहे हैं, कि 70 के आसपास लोग स्कोर कर रहे हैं। पर जनरल कैंडिडेट की डेटा कुछ अलग है। जनरल में जो कैंडिडेट लोग यानी जितने लोग यहाँ पर स्कोर करेंगे, और चाहे ओबीसी कैटेगरी में हो, ईडब्ल्यूएस हो, या एससी में हो, या एसटी में, इनके जो कैटेगरी है यहाँ से जनरल में अपना रिजल्ट ले सकते हो। जिनका स्कोर यहाँ पर क्लियर करते हैं जनरल में, और बाकी जो कैटेगरी होंगे वहाँ कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा। फिर भी यहाँ पर नॉर्मली बात करें तो आराम से लोग 40 अंक तो लोगों ने उठाया है आसानी से। कोई ज़्यादा मुश्किल रनिंग में लोगों को नहीं आया। 5 मिनट से कम समय में 50 अंक दिए जाते हैं, और जो एवरेज से थोड़ा सा अच्छा आते हैं वो 40 अंक लेने की कोशिश की, और 40 अंक बहुत सारे कैंडिडेट ने जनरल के कैटेगरी में लोगों ने लिया है। तो 5 मिनट 20 सेकंड में आप पूरा करते हैं तो 5-20 सेकंड से लेकर 5-40 सेकंड के बीच में तो आपको 30 अंक दिए जाते हैं। आप 6 मिनट तक समय ले लेते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया है। तो ये आप 6 मिनट के बाद आपका असफल घोषित कर दिया जाता है। फिर इसके बाद फीमेल के लिए बात करें, 1 किलोमीटर 4 मिनट में से कम समय में रनिंग कर लेते हैं, इनको 50 अंक मिलता है। फिर 4 मिनट से लेकर आप 4 मिनट 20 सेकंड में रनिंग पूरा करते हैं तो आपको 40 अंक दिए जाते हैं। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड में पूरा करते हैं तो आपको 30 अंक दिए जाते हैं। 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट में आप पूरा करते हैं तो 20 अंक यहाँ पर दिए जाते हैं। 5 मिनट के बाद यदि आप फीमेल कैटेगरी में कोई कैंडिडेट पर रनिंग पूरा करते हो उन्हें असफल घोषित कर दिया जाता है। गोला फेंक में आपको 25 अंक दिए जाते हैं। एवरेज से थोड़े से अच्छे कैंडिडेट की बात करें, एवरेज कैंडिडेट बाकी अपने कैटेगरी में आप रिजल्ट ले लोगे, पर एवरेज से थोड़े से जो अच्छे कैंडिडेट हैं ये लोग जनरल में आ जाएंगे, और जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इनकी संख्या बहुत कम है। यानी 1000 लोग फिजिकल देने गए हैं तो जिसमें 30-40 कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो 50 के आसपास स्कोर किया होगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट हैं 40 के रेंज वाले में ही है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर गोला फेंक में। तो 16 पाउंड के गोला फेंकने के लिए दिए जाते हैं, जहाँ पर आप 17 फीट से 16 से 17 फीट फेंकते हो 9 अंक दिए जाते हैं। 17 से 18 फीट फेंकते हो तो 13 अंक आप दिए जाते हैं। 18 से 19 फीट आप फेंकते हो तो 17 अंक दिए जाते हैं। 19 से 20 फीट फेंके जाते हैं तो 21 अंक दिए जाते हैं। 20 फीट से ज़्यादा आप फेंकते हो तो 25 अंक यहाँ दिए जाते हैं। ठीक वैसे ही फीमेल में है, 12 से 13 फीट आप फेंकते हो तो 9 अंक दिए जाते हैं। 13 से 14 फीट पर 13 अंक दिए जाते हैं। 14 से 15 फीट पर 17 अंक दिए जाते हैं। 15 से 16 फीट पर 21 अंक दिए जाते हैं, और 16 फीट से ज़्यादा फेंकने पर आपको 25 अंक दिए जाते हैं।
ये बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जिनके ये 25 फीट के आसपास फेंक पाते हैं। और जो रनिंग ज़्यादा अच्छा कर लिए तो इनका गोला फेंक में ये ज़रूरी नहीं है कि इनका 25 के 25 अंक ले आए, तो ये भी बहुत सारा मैट चीज़ें हैं। फिर इसके बाद बात करें ऊंच हाई जंप में, यहाँ पर 4 फीट पर 13 अंक दिए जाते हैं, 4 फीट 4 इंच पर 17 अंक दिए जाते हैं, 4 फीट 8 इंच पर 21 अंक दिए जाते हैं, 5 फीट पर 25 अंक दिए जाते हैं। और यहाँ पर बात करें 3 फीट पर 13 अंक दिए जाते हैं, 3 फीट 4 इंच पर 17 अंक दिए जाते हैं, 3 फीट 8 इंच पर 21 अंक दिए जाते हैं, 4 फीट पर 25 अंक फीमेल के लिए दिए जाते हैं। ये क्राइटेरिया हो गए। अब मेगा सूची जो बनाया जाएगा, जो अपने तीनों में कंबाइंड रूप से जो स्कोर किया है इसके ऊपर, और ऑन एवरेज बात करें तो जो एवरेज से एवरेज लगभग कैंडिडेट ने 70% के आसपास स्कोर किया, 70 के आसपास लोगों ने आसानी से स्कोर कर पाए। पर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे थोड़े से एवरेज से ऊपर थे, जिनके स्कोर, जिनसे बात करने के बाद लगभग 77 78 80 के रेंज में इनका स्कोर है। अब पिछले एग्ज़ाम की कट ऑफ भी देखें तो जो पुराने वाले कट ऑफ गए थे फिजिकल में, तो वहाँ पर भी कुछ 76 के आसपास कट ऑफ गए थे। तो एक एवरेज कैंडिडेट की भी यहाँ से जो लोगों से, जो वैसे कैंडिडेट से बात किया है जो एक्चुअल में कई महीने से इसी के ऊपर लगे हुए थे, यानी फोकस, मेन फोकस था बिहार पुलिस कांस्टेबल क्लियर करना। अब इनको पता था कि किस तरह से क्लियर होंगे। अब इन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं फिजिकल में, फिर परीक्षा में 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त करने के दशा में, अब ये चीज़ें क्राइटेरिया होंगे। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। अब उससे पहले हम बात कर लेते हैं कितने लोग फिजिकल में सेलेक्ट हुए हैं। तो मेल कैटेगरी में की बात करें तो मेल कैटेगरी में लगभग 24,917 कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई किया फिजिकल के लिए, रिजल्ट दिए गए थे। कभी कभी 24,917 कैंडिडेट टोटल थे। अब इसमें जो क्वालिफाई किया टोटल कैंडिडेट 13,483 कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट देख रहे हैं कि बहुत बड़ा नंबर है, पोस्ट की संख्या कम है, और जो पोस्ट टोटल संख्या है उसमें से 35% फीमेल के सीट अलॉट है। और 35% फीमेल का सीट देने के बाद जो सीट आपका 35% है, और 3% एक्स्ट्रा जो दिए जाते हैं बीसी कैटेगरी फीमेल के लिए, जिसमें SC ST भी आ जाते हैं, OBC भी आ जाते हैं और ABC आ जाते हैं। ये तीनों वर्ग मिलाकर ये 35% दी जाती है। तो यहाँ पर ये टोटल 38% जो रिजर्वेशन दिए जाते हैं, इनके बाद आपको यहाँ पर सीट अलॉट किए जाते हैं मेल कैटेगरी के, जो कि यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तब ये चीज़ें हैं। तो इनको सीट अलॉट करने के बाद यहाँ पर कट ऑफ आपको मेल कैटेगरी के कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर 13,483 है। और टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पर टोटल सीट है 8415 है, जिसमें से मेल के लिए जो सीट रिजर्व रखे गए हैं सिर्फ 5,217 के आसपास है। आप 35%, आप 38% जो महिलाओं की सीट निकाल देंगे तो अप्रॉक्स आपको 38% निकालने के बाद जो डेटा आएगी 3,199 या 198 समथिंग आपको डेटा निकल कर आएंगे। 3,198 हम लोग मान के चल रहे हैं। 3,198 सीट फीमेल के लिए रिजर्व्ड रखे गए, जिनमें से सिर्फ 5,217 ही कैंडिडेट की संख्या देख रहे हैं 13,483 है, यानी दुगना रिजल्ट यहाँ पर लोगों ने क्वालिफाई किया है। अब इनमें से एवरेज से ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो एवरेज के आसपास स्कोर किया है, जिनका 30 के रेंज में स्कोर है, और टोटल ओवरऑल बात करें 60 से 65 के रेंज में है, इनको अपने कैटेगरी में तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट हो जाए। जैसे EWS के लिए है तो EWS 65 के समथिंग, आगे हम बात कर लेंगे होगा कि नहीं, इतने के आसपास अपने कैटेगरी में उम्मीद कर सकते हैं। पर रही बात जनरल कैटेगरी में, इतना में रिजल्ट नहीं होगा जनरल कैटेगरी के लिए। फिर इसके बाद बात करते हैं कुछ फीमेल कैटेगरी में कितने रिजल्ट है। तो फीमेल के देखें तो फीमेल में लगभग टोटल कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे 15,200 अपीयर, और एग्जाम में फिजिकल देने गए 15,200 का। कितना अपीयर हुए ये तो ऑफिशियल डेटा पूरा चेक करना पड़ेगा, पर 15,200 के रिजल्ट यहाँ पर दिया गया था, जिनमें से 5,149 कैंडिडेट जो हैं, 5,149 कैंडिडेट का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन, यानी फाइनल सिलेक्शन नहीं, इतने कैंडिडेट के रिजल्ट दिए गए। यानी एक चीज़ आप समझ रहे हैं कि टोटल पोस्ट फीमेल के लिए कितने, 3,198 क्या कर रहा हूँ मैं, 3,198 जो है इतने के आसपास। अब इससे आप समझ सकते हैं कि फीमेल में जो कट ऑफ के मार्जिन ज़्यादा नहीं रहेगा, जनरल की जिस तरह से है वैसे ही रहेंगे। पर क्या है इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। पर यहाँ पर ऑन एवरेज बात करें तो यहाँ के कैंडिडेट के
अप्रॉक्स 70% के आसपास स्कोर लोगों ने किया, पर इससे नीचे ही लोगों के स्कोर है। 70 से ऊपर बहुत रेयरली है फीमेल में जिनका स्कोर ऊपर है, नहीं तो 70 से नीचे ही मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के स्कोर यहाँ पर है फीमेल कैटेगरी में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, जो मेल कैटेगरी में आते हैं। तो मेल कैटेगरी के लिए यदि सामान्य वर्ग से आते हैं तो यहाँ पर आपके स्कोर 77 से ले में 2 माइनस आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि उतना नहीं जाएगा, 77 से कम ही जाएंगे, या 77 भी हो सकता है, एग्जैक्ट 77 ही रहे। और 2 के समथिंग आपको माइनस हो सकते हैं, -2 हो जाए या -+1 हो जाए। इतने 77 के आसपास आपका स्कोर है जनरल में, तो वो आपकी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में कोई दिक्कत होने वाली मेल कैटेगरी में नहीं है। इसके बाद बात करें EWS के लिए, 66 के आसपास आपके स्कोर होते हैं, तो यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 66 में -1 के समथिंग जा सकते हैं या +1 हो सकता है, जो चला जाए, इतने के आसपास कट ऑफ रहेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। 63 की बात करें SC कैटेगरी में, 63 -1 +1 के समथिंग हो सकता है। ST के लिए बात करें 67 के आसपास कट ऑफ जाएंगे, और EBC के लिए बात करें 66 के आसपास आपको +-1 हो सकता है। पिछड़े वर्ग के लिए बात करें 73 के आसपास, यानी -1 या +2 जा सकते हैं यहाँ पर पिछड़े वर्ग के लिए। फिर इसके बाद बात करें पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए, जो कट ऑफ जा रह सकते हैं 68 के समथिंग आपको कट ऑफ यहाँ पर रह सकते हैं, +1 या -1 जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फीमेल के लिए क्या कट ऑफ रहने वाले। तो फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर जितने भी हैं, यहाँ पर बात करें 74 के आसपास आपके स्कोर है। इसमें ज़्यादातर आप उम्मीद कर सकते हैं -1 होगा, प्लस जाने की उम्मीद बहुत कम है कि प्लस जाएंगे। 73 के समथिंग या 72 के समथिंग फीमेल के कट ऑफ रहेंगे जनरल में। इसके बाद बात करें EWS के लिए, तो EWS कैटेगरी के लिए लगभग 63-64 के आसपास आपने स्कोर कर रखा है, तो यहाँ फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इसमें भी +1 -1 के रेंज में आपका चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें BC के लिए, यहाँ लिख लेते हैं BC कैटेगरी के लिए। तो BC कैटेगरी के देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, 69 से लेकर 70 के आसपास आपके स्कोर हैं, तो यहाँ फाइनल सिलेक्शन आपका BC फीमेल में हो जाएंगे। फिर इसके बाद बात करें EBC के लिए, तो EBC की सीटों की संख्या ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर EBC कैटेगरी के लिए बात करें 66 से लेकर 68 के समथिंग आपका स्कोर है, तो यहाँ पर EBC में हो जाएंगे। फिर इसके बाद बात करें SC के लिए, तो SC कैटेगरी के लिए हम देखें तो SC में लगभग 60 से 61 के समथिंग जाएंगे, 61-62 के समथिंग रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 62 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, 62 के नीचे रहेंगे, 60 से 62 के रेंज में जो भी चला जाए कट ऑफ पे। फिर बात करें ST कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी में लगभग 62 के समथिंग आपको कट ऑफ रहेंगे। फ्रीडम फाइटर के लिए बात कर लें तो फ्रीडम फाइटर परिवार में जिनके स्कोर लगभग जनरल में 60% के आसपास है, तो आप श्योर रहो कि आपको रिजल्ट इससे कम पर ही हो जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे ही रहेगा। ये फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में आपको कट ऑफ कुछ ऐसा रहने जा रहे हैं बिहार पुलिस 8415 पदों के लिए। तो ये रहे कट ऑफ के ऊपर लगातार कुछ कमेंट थे कि कट ऑफ कितने जाएंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ आपके आइडिया लग गए होंगे कि कट ऑफ कितने जाने वाले हैं बिहार पुलिस 8415 पदों के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।